स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। अब तक की लेक्चर सीरीज में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन की हैं। उसके बाद हमने टी रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज जो हैं वो निकाली हैं। और लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा एंगल्स का सम है या डिफरेंस है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की उन एंगल्स पे वैल्यूज कैसे निकालनी है। तो हमने किए थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाए। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सम्स और डिफरेंसेस। कि अगर हमारे पास साइन का साइन के साथ, कॉस का साइन के साथ या कॉस का कॉस के साथ प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनके सम या फिर डिफरेंस में। तो आइए बात करते हैं इन फॉर्मूलाए की। लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले जो है आपको दोबारा से वही फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं। हमने लास्ट टाइम यूज किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाए। तो सबसे पहले था मेरे पास साइन का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मेरा था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये मेरा साइन का एडिशन फॉर्मूला था। और इसके साथ हमने यूज किया था साइन के लिए सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, वो था साइन ए माइनस बी। तो ये आपका था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और इसी तरह से हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाए हैं कॉस के। तो कॉस ए प्लस बी हमारे पास है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस का सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला था हमारे पास कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूलाए हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ये जो है फॉर्मूलाए आपकी बाकी फॉर्मूलाए का बेस है। आप इन फॉर्मूलाए को यूज करके डिफरेंट फॉर्मूलाए जो है वो बना सकते हैं। तो इनको यूज करके सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोडक्ट फॉर्मूलाए। और इन फॉर्मूला के अलावा तीन और बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो आपने यूज करनी है या आपके काम आएंगी। वो है, फर्स्ट है मेरे पास कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का सम हमेशा 1 होता है। सेकंड, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आपके पास आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। ये जो है आपने आइडेंटिटीज याद रखनी है। आपका साइन का कॉस के साथ, सीकेंड का tan के साथ और कॉट का कोसीकेंड के साथ रिलेशन है। ये हम डिफरेंट फॉर्मूलाए और डिफरेंट एग्जांपल्स में यूज करेंगे। इनके अलावा जो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्मूलाए की, वो हम शुरू करेंगे अब बनाना। तो सबसे पहला मेरा है प्रोडक्ट फॉर्मूला। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये जो है इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। या फिर आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली जो है यूज कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला डाउटफुल लगता है तो अगर आपके पास ये 4 फॉर्मूले हैं तो इन फॉर्मूलाए से आप ये सारे फॉर्मूलाए जो हैं वो बना सकते हैं।
को बनाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, तो मैं यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन का दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास ये साइन का या कॉस में फॉर्मूला जो है बन जाएगा। हम शुरू करते हैं साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी से। ये आपका बनेगा साइन ए प्लस बी, ये बन गया आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी तरह से साइन ए माइनस बी, ये आपका बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, ये a प्लस बी और a माइनस बी टाइप है, तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फाइनली बना साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। और अगर आप इस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट करते हो कॉस में या साइन में, तो आपके पास आपका फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। हमने अभी लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी है और कॉस स्क्वायर ए है, इसको मैं साइन में लिख देता हूं, तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी आपका ऑलरेडी है साथ में। मैं ब्रैकेट्स को ओपन करता हूं, तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। और इसको आप देखोगे ये साइन स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कट जाएगा। लास्ट आपके पास जो बचा है वो है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बड़े आराम से ये फॉर्मूला जो है हमने बना लिया, हमें सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला जो है वो आने चाहिए। और अगर आप इसको साइन के अलावा कॉस में लिखते हो, तो आपका ये सेकंड पार्ट इसका आ जाएगा। तो हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसमें साइन को कॉस में लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए बन गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड साइन स्क्वायर बी बन गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। आपने ब्रैकेट ओपन की, तो ये है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी। ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ गया आपका रिजल्ट कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से ये जो फॉर्मूला है मैंने प्रूव किया है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आएंगे, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद करने हैं और इनको यूज करना है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये सिर्फ मैंने इसलिए करके दिया है कि अगर आप ये फॉर्मूला भूलते हैं तो बड़े आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक जो आपके 4 फॉर्मूलाए हैं, अगर आपको ये याद है बाकी सारे फॉर्मूलाए आप इनसे बना सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट या कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आइए अब मैं आपको सेकंड फॉर्मूला बताता हूं, कॉस का कॉस के साथ प्रोडक्ट, तो वो करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट फॉर्मूला है मेरा कॉस ऑफ ए प्लस बी
इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के, या आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये मेरे पास जो है फॉर्मूला है कॉस का, कॉस के साथ प्रोडक्ट का। इसको भी आप सिमिलर वे से प्रूव कर सकते हो, तो मैं फटाफट आपको ये बना के दे दूंगा। हम शुरू करेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी से। यहां पे मैं यूज करूंगा कॉस ए प्लस बी, ये है मेरा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेकंड है मेरा कॉस ए माइनस बी, ये आपका है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो फिर से इन दोनों ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, ये है a माइनस बी और a प्लस बी टाइप। तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। और ये फॉर्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पे कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे और साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद फिर उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से यूज करूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये फॉर्मूला हमारा साइन को कॉस में या कॉस को साइन में ट्रांसफॉर्म करने के काम आता है। तो क्योंकि मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो इसका मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और उल्टा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं यहां पे यूज करूंगा। इस वाले फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर बी को चेंज कर दूंगा साइन में और साइन स्क्वायर ए को चेंज कर दूंगा कॉस में। तो ये आपका बन गया कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी एज इट इज। आइए इस ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी नेगेटिव है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी पॉजिटिव है। तो फाइनली मेरे पास मेरा रिजल्ट आ गया। तो ये इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो ये मेरा फॉर्मूला है। और अगर आप इसमें चेंज कर दो, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो और साइन को कॉस में, तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्जन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फिर भी आपको करके बता देता हूं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया, और साइन स्क्वायर बी बन गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये आपका बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी, और ये आपका 1 जो है कैंसिल हो जाएगा और आपके पास है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से मेरे पास ये फॉर्मूला जो है अवेलेबल है, प्रोडक्ट फॉर्मूला। मेरे पास है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और इसमें हमारे पास सम या डिफरेंस है कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर बी के साथ, ठीक है।
अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे इन फॉर्मूला के बेस पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है शो दैट cos स्क्वायर पाई बाई 10 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 10 प्लस cos स्क्वायर 6 पाई बाई 10 एंड प्लस लास्ट है cos स्क्वायर 8 पाई बाई 10 इज इक्वल टू 2। तो हमें प्रूव करना है कि इस वैल्यूज का सम जो है वो 2 है। अब ये जो एंगल्स हैं मेरे पाई बाई 10, 3 पाई बाई 10, 6 पाई बाई 10 एंड 8 पाई बाई 10, ये हमारे टेबल में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो हम इनकी वैल्यूज जो है डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो हम फॉर्मूला के हेल्प से इस एक्सप्रेशन को प्रूव करेंगे कि ये 2 के इक्वल है। तो ये करने के लिए मैं लास्ट जो मैंने अभी फॉर्मूला डिस्कस किए हैं उनको यूज करूंगा। बट मेरे पास जो फॉर्मूला है उसमें है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, जो हमने अभी फॉर्मूला जो है लिखा था। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। हमने यूज किया था cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ये था हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में यूज कर सकते हैं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारे पास ए और बी का सम या डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि ये पाई बाई 10 और 3 पाई बाई 10, 6 पाई बाई 10, 8 पाई बाई 10 ये एंगल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो हम इनका सम या फिर डिफरेंस लेके आएंगे। तो यहाँ पे मुझे cos के साथ साइन चाहिए, तो हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के लिए हम यहाँ पे 2 cos को कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं फिर से वो फॉर्मूला जो है यूज करूंगा। हमने लिखा था कि cos स्क्वायर थीटा जो है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मैं बार बार यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको ये आइडेंटिटीज बताई थी। अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड आप दोबारा से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। cos स्क्वायर पाई बाई 10, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 10, cos स्क्वायर 6 पाई बाई 10, cos स्क्वायर 8 पाई बाई 10। और फर्स्ट 2 कोसाइन जो है मेरे, मैं उनको साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 10। हमने यूज किया है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 10 प्लस cos स्क्वायर 6 पाई बाई 10 प्लस cos स्क्वायर 8 पाई बाई 10। यहाँ पे हमने 2 कोसाइन को कन्वर्ट किया है ताकि हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b टाइप फॉर्मूला जो है बन जाए। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हुआ। ये आपका है 1 प्लस 1, ये है 2। अब हम पेयरिंग करेंगे। ये जो साइन स्क्वायर पाई बाई 10 जो है मैं इसके साथ रख रहा हूं आपका 6 पाई बाई 10 के साथ, और 3 पाई बाई 10 जो है मैं आपका रख रहा हूं 8 पाई बाई 10 के साथ। तो मैं इस तरह लिखूंगा cos स्क्वायर 6 पाई बाई 10 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 10। सेकेंड मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर 8 पाई बाई 10 के साथ मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 10। हम ऐसा पेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास एंगल्स का सम या डिफरेंस वो आए जिन पे हमें वैल्यूज पता हो। तो ये आपका आ गया 2 प्लस, यहां हम यूज करेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। वो है आपका cos a प्लस b, cos a माइनस b। a की जगह पे है 6 पाई बाई 10, b की जगह पे एंगल है आपका पाई बाई 10। तो ये बन जाएगा आपका cos ऑफ 6 पाई बाई 10 प्लस पाई बाई 10। साथ में क्या है cos ऑफ 6 पाई बाई 10 माइनस
पाई बाय 10 cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी प्लस ये आपका a की जगह पे है 8 पाई बाय 10 और b की जगह पे है 3 पाई बाय 10, तो ये आपका बन गया cos ऑफ 8 पाई बाय 10 प्लस 3 पाई बाय 10, वही फॉर्मूला हमने दोबारा से लगाया है, इंटू cos ऑफ 8 पाई बाय 10 माइनस 3 पाई बाय 10। आइए अब हम इन एंगल्स का सम या डिफरेंस निकाल लें। तो यह बन गया आपका 2 प्लस cos ऑफ 6 पाई बाय 10 प्लस पाई बाय 10, तो ये आपका आ गया 7 पाई बाय 10 इंटू cos ऑफ 6 पाई बाय 10 माइनस पाई बाय 10, तो ये आपका बन गया 5 पाई बाय 10 एंड 5 पाई बाय 10 आपका बना पाई बाय 2 प्लस cos ऑफ 8 पाई बाय 10 प्लस 3 पाई बाय 10, ये बन गया आपका 11 पाई बाय 10 इंटू cos ऑफ 8 पाई बाय 10 माइनस 3 पाई बाय 10, ये बना आपका 5 पाई बाय 10 और 5 बाय 10 आपका 1 बाय 2, तो ये बना आपका cos पाई बाय 2। अब इसमें से मेरे पास cos 7 पाई बाय 10 मेरे टेबल में नहीं है। इसके बाद है cos पाई बाय 2। पाई बाय 2 अगर आप डिग्रीज में देखें तो कितना है 90 डिग्री। cos पाई बाय 2 मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे भी cos पाई बाय 2 है। आपको पता है cos पाई बाय 2 जिसको आप कहते हो 90 डिग्री, रेडियन में है ये पाई बाय 2, डिग्री में है 90 डिग्री, ये 0 होता है। तो क्योंकि cos पाई बाय 2 0 हो गया तो इसलिए ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और इन दोनों की वजह से ये और ये टर्म दोनों 0 हो जाएंगी। तो मेरे पास है 2। तो हमें यही प्रूव करना था, हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, ये आपकी राइट हैंड साइड सेम है 2 है। तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का, और हमारे पास हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया। ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी कि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें अगर आप एक्यूरेट या करेक्ट फॉर्मूला जो है अप्लाई करोगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, और एक प्रॉब्लम में एक या दो फॉर्मूला से ज़्यादा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने पड़ते। तो ये बहुत सिंपल और स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो आइए हम इसके बाद जो है अपनी शुरू करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूलाए की डिस्कशंस, और प्रोडक्ट फॉर्मूलाए हम बनाएंगे। उसमें हम बेसिकली शुरू करेंगे साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट, साइन का कॉस के साथ प्रोडक्ट, या कॉस का कॉस के साथ प्रोडक्ट। तो आइए वो फॉर्मूलाए की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस ऑफ b। ये आपका साइन और कॉस का प्रोडक्ट जो है कन्वर्ट कर देगा सम में, ये बनेगा आपका साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। या फिर आप इसी तरह से लिख सकते हैं 2 cos a साइन b, ये आपका बनेगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b। इन फॉर्मूला को बनाने के लिए हम फिर से यूज करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर साइन। तो बहुत सिंपल वे से आप इनको बना सकते हो। हमने फॉर्मूले लिखे थे, हमने लिखा था साइन a प्लस बी, ये हमारे पास है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसको मैं a लिख रहा हूं, और मेरे पास है साइन a माइनस b साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसको मैं b लिख रहा हूं। अगर आप इन दोनों फॉर्मूला को ऐड करोगे तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा,
अगर आप a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास सेकेंड फॉर्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं एडिंग a एंड b। तो ये आपका आ गया साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b प्लस साइन a माइनस b। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, और राइट हैंड साइड पे साइन a कॉस b साइन a कॉस b। तो ये ऐड हो जाएगा आपका 2 साइन a कॉस b एंड कॉस a साइन b पॉजिटिव कॉस a साइन b नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो है फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला, ये हम यूज करेंगे जब भी हमारे पास साइन का कॉस के साथ प्रोडक्ट आएगा और हमें वो प्रोडक्ट को खत्म करना है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। और सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला, अगर आप a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्टिंग b फ्रॉम a, तो मैं यहां से लिखूंगा साइन a प्लस b, और हम ये माइनस करेंगे माइनस साइन a माइनस b। तो ये हमारा बन जाएगा साइन a कॉस b साइन a कॉस b, माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा कॉस a साइन b, और ये बन जाएगा प्लस कॉस a साइन b। तो आपका आ जाएगा 2 कॉस a साइन b। तो ये आपका जो है सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला एक बहुत इजी फॉर्मूला हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार यूज होने वाले फॉर्मूलाए हैं। तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला है हमारे पास साइन का कॉस के साथ या फिर कॉस का साइन के साथ प्रोडक्ट हमारे पास है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और हम इसके बाद जो है कॉस का कॉस के साथ प्रोडक्ट और साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट है, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो थर्ड फॉर्मूला है मेरे पास 2 कॉस a कॉस b। ये होता है हमारा कॉस ऑफ a प्लस b प्लस कॉस ऑफ a माइनस b। एंड फोर्थ फॉर्मूला हम लिखेंगे 2 साइन a इंटू साइन b। तो ये हमारा होगा कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। तो ये आपका फॉर्मूला जो है कोसाइन का कोसाइन के साथ प्रोडक्ट, और फोर्थ वाला साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को खत्म करके इनके सम या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट कर देगा। ये जो फॉर्मूला है हम कॉस के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला से बना सकते हैं, वो हम अभी बना के देखेंगे। तो हम फॉर्मूले लिखेंगे कॉस a प्लस बी एंड कॉस a माइनस बी। तो हम वो फॉर्मूला पहले लिखते हैं। तो हमारे पास था कॉस ऑफ a प्लस बी, तो वो था मेरे पास कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो मैं इसको जो है अभी लिख रहा हूं c, एंड मेरे पास है कॉस a माइनस b, इसको हम लिखते हैं कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, इसको मैं लिख रहा हूं d। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को ऐड करता हूं तो मैं लिखता हूं एडिंग c एंड d। तो हमारे पास क्या आएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। कितना हो जाएगा ये cos a cos b प्लस cos a cos b। तो ये आपका आ गया 2 cos a cos b, और ये है माइनस साइन a साइन b प्लस साइन a साइन b।
तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 0 हो गया। तो ये आपके पास आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो है ये वाला फॉर्मूला बन गया। 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है। और अगर इसी तरह से अगर आप d में से c को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग c फ्रॉम d। तो सब्ट्रैक्टिंग c फ्रॉम d, तो d है मेरा cos a माइनस b लेफ्ट हैंड साइड, c हम इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस cos ऑफ a प्लस b, cos b से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे cos a cos b कैंसिल हो जाएगा, sin a sin b सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस sin a sin b, तो ये बनेगा sin a sin b प्लस sin a sin b, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin a sin b। और ये आपका जो है फोर्थ फॉर्मूला बन गया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मूला है, साइन के साथ प्रोडक्ट, कॉस का कॉस के साथ प्रोडक्ट, और इससे पहले हमने किए हैं कॉस का साइन के साथ प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स को हम सम या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस या फिर साइन के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाए हैं और इनके बेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको जो है करनी होंगी और आपके एग्जाम्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके बेस पे आएंगी। तो आइए हम एक क्वेश्चन जो है इसके बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, हमें शो करना है कि cos ऑफ 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री इंटू cos ऑफ 60 डिग्री एंड cos ऑफ 80 डिग्री, इन सब का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है 1/16। इस प्रॉब्लम में हमारे पास डिफरेंट एंगल्स हैं 20, 40, 60 एंड 80 डिग्री। ये सारे एंगल्स हमारे जो टेबल है टेबुलर फॉर्म में उसमें अवेलेबल नहीं है सिवाय 60 डिग्री को छोड़ के। तो 60 डिग्री पे हमें cos की वैल्यू जो है पता है, उसको हम इसमें डायरेक्टली यूज कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास 20, 40 एंड 80 डिग्री जो है एंगल्स बचते हैं और इन एंगल्स पे हमारे पास कोसाइन की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन एंगल्स को अपने फॉर्मूला के साथ हम कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास cos का cos के साथ प्रोडक्ट है, तो हम जो अभी फॉर्मूला हमने डिस्कस किए हैं उनको यूज करके इन प्रोडक्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे और हमारे पास हो सकता है वो वाले एंगल्स आ जाएं जिसपे हमें cos या फिर साइन की जो भी हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू पता हो। तो आपको पता है कि हमारे पास जो cos 60 डिग्री है उसकी वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो मैं इसको पहले यूज कर लेता हूं। तो मैं शुरू करता हूं अपनी लेफ्ट साइड से, वो है cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80। ठीक है, और मैं यहाँ पे cos 60 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दूंगा और वो है 1/2। तो ये मेरा बन गया 1/2 cos 60। बाकी जो है एज इट इज रहा cos 20, cos 60 एंड cos 80। ये इस तरह से आ गया। अब हम इसमें जो है अपना cos 40 है यहाँ पे, cos 40, cos 80। अब हम इन प्रोडक्ट्स को जो है तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम अपना फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो है cos a इंटू cos b का। हमने अभी फॉर्मूला यूज किया है 2 cos a cos b। ये कितना था, ये था हमारा cos ऑफ a प्लस b एंड प्लस cos ऑफ a माइनस b। बहुत सिंपल फॉर्मूला है,
इसको हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो है कॉस का कॉस के साथ प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा और उसका सम बन जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कॉस के प्रोडक्ट हैं, बट एक दो की जगह पे 3 कोसाइन है हमारे पास, तो हम इसमें से दो दो करके जो है प्रोडक्ट को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही ले रहा हूं cos 40 एंड cos 80 जो है इसको कंसीडर कर रहा हूं। तो ये मैं पेयर उठा रहा हूं यहां से, और यहाँ पे आपका 2 है, तो या तो आप ये 2 फॉर्मूले में इधर ले जाओ या फिर आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो। ऐसा करने से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 ऊपर आ जाएगा और ये आपका नीचे बन जाएगा 4 cos 40 cos 80, इस तरह से। cos 20 जो है मैं इसको बाद में यूज कर लूंगा। ये जो 2 है आप इसके साथ यूज करोगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 इंटू 2 cos 40 cos 80। जब हम इसको यूज करेंगे तो ये आपका बना 1/4 इंटू यूज करो 2 cos A cos B। A की जगह पे है 40 एंड B की जगह पे है 80, तो कितना बना cos ऑफ A प्लस B 40 प्लस 80 प्लस cos ऑफ A माइनस B cos 40 माइनस 80। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें A और B की कोई टेंशन नहीं है। अगर आप A को 40 लेते हो, B को 80 लेते हो, या फिर A को 80 लेते हो, B को 40 लेते हो, क्योंकि हमें पता है जो cos माइनस थीटा है वो cos थीटा ही होता है, तो इसमें आपका नेगेटिव साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने A को 40 B को 80 लिखा है इंटू cos 20 एज इट इज आपका रह गया। आइए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यह है 1/4, अंदर बना आपका cos ऑफ 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री 120 डिग्री, और ये बना आपका cos 40 माइनस 80 माइनस 40 डिग्री। बट cos माइनस थीटा cos थीटा ही है, तो इसलिए ये cos ऑफ प्लस 40 डिग्री ही रहा। cos माइनस 40 डिग्री cos 40 डिग्री हो गया। अब इनमें से आप देखोगे तो cos 120 डिग्री, इस पे हम 120 डिग्री पे cos की वैल्यू जो है वो जानते हैं। आपको पता है cos 120 डिग्री, अगर आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो आप इसको लिखिए cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और मैंने आपको कन्वर्जन्स बताई हुई हैं, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री के, क्योंकि ये एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और जब आप 90 डिग्री से ट्रांसफॉर्म करते हो तो cos का साइन बन जाता है। और मोर ओवर साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो है 1/2, तो cos 120 डिग्री माइनस 1/2 बन गया। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूं, तो ये है 1/4 इंटू माइनस 1/2 प्लस cos 40 इंटू cos 20 एज इट इज। तो यहाँ पे जो cos का cos के साथ प्रोडक्ट था वो खत्म हो गया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये बना आपका माइनस 1/2 इंटू 1/4 माइनस 1/8 इंटू cos 20 डिग्री, ये सबके साथ मल्टीप्लाइड है, प्लस 1/4 cos 40 इंटू cos 20। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये आपके पास आ गया। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर से cos का cos के साथ प्रोडक्ट बचा है, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम में यहाँ पे 3 कोसाइन थे। तो इसमें हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos A cos B। तो यहाँ से आप फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड 2 के साथ जो है डिवाइड कर सकते हो, ताकि आपका 2 cos A cos B बन जाए।
तो फिर से हम यही फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे, -1/8 cos 20 डिग्री एज इट इज रहा, ये बना आपका 1/8 प्लस 1/8 इंटू 2 cos 40 cos 20। फिर से फॉर्मूला लगाया हमने, a की जगह पे 20, b की जगह पे 40, या फिर a की जगह पे 40, b की जगह पे 20 है। तो ये आपका बना cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, इस तरह से। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमारे पास कितना बचा। तो ये आपका आया -1/8 cos 20, ऐसे ही ये बना आपका 40 प्लस 20 60 डिग्री, और ये बना आपका 40 माइनस 20 20 डिग्री। तो ये है आपका प्लस 1/8 ब्रैकेट में है cos 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास cos 60 डिग्री की वैल्यू जो है आपके पास ऑलरेडी है, तो वो मैं वैल्यू इसमें जो है पुट कर देता हूं। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी तो ये आपका इक्वल बना -1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos 60। cos 60 कितना था 1/2 प्लस cos 20। cos 20 की वैल्यू हमारे पास नहीं है। मैं इन ब्रैकेट्स को जो है ओपन करता हूं, तो ये आपका बन जाएगा -1/8 cos 20 प्लस 1/8 इंटू 1/2 1/16 प्लस 1/8 इंटू cos 20। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये माइनस का 1/8 cos 20 डिग्री है, ये प्लस का 1/8 cos 20 डिग्री है, ये कैंसिल हो रहा है आपस में, और हमारे पास ये बचा है 1/16। तो ये हमें चाहिए था, यही हमें प्रूव करना था। तो इट इज प्रूव्ड cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 का प्रोडक्ट जो है वो 1/16 है। तो इस तरह से हमने जो प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करके अपने cos के साथ जो प्रोडक्ट थे उसको खत्म किया है और अपना रिजल्ट हमने प्रूव किया है। अब इस पे हम एक लास्ट प्रॉब्लम और करेंगे। तो यहाँ पे एक बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हमें प्रूव करना है शो दैट sin 20 डिग्री इंटू sin 40 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री एंड sin 80 डिग्री, इन सब का प्रोडक्ट इक्वल है 3/16 के। इस प्रॉब्लम में आपको साइन के साथ प्रोडक्ट जो है नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे जो एंगल्स हैं 20 डिग्री 40 डिग्री 60 एंड 80 डिग्री, इन सब में से आपको साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे पता है। तो हम यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, और वो है हमारी sin 20 sin 40 sin 60 एंड sin 80। तो पहले जो वैल्यू मुझे पता है वो वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देता हूं। हमें पता है sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो ये हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो आइए ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, √3/2 sin 60 की जगह पे। बाकी जो है मेरे पास एज इट इज बच जाएगा, बचा sin 20 sin 40 एंड sin 80। तो यहाँ पे मेरा साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट है, और मेरे पास इन एंगल्स पे साइन की वैल्यू डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो वो करने के लिए हम अपना प्रोडक्ट फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला था 2 sin A sin B का। तो ये वैल्यू क्या थी,
ये फॉर्मूला था मेरा cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। में आपने प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना है, फॉर्मूला गलत यूज नहीं करना। तो ये 2 आप डायरेक्टली यहां से हटा के राइट साइड ले जा सकते हो, या फिर आप ऐसा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से जो डिवाइड है वो कर सकते हो। तो मैं यहां से फिर से ये 2 पेयर बना रहा हूं साइन 40 का साइन 80 के साथ, और मैं इसको सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं यहां लिखूंगा 2 साइन 40 एंड साइन 80, और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, और साइन 20 जो है हम बाद में इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का, ए की जगह पे 40 है और बी की जगह पे 80 है, या फिर आप उल्टा लिख सकते हो, साइन ये वाला जो है 80 उसको आप ए लिख सकते हो, बी को 40 लिख सकते हो, सिमेट्रिकल है, या फिर आप कह सकते हो दोनों में साइन है तो फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है cos माइनस थीटा जो है वो माइनस थीटा ही होता है, तो सॉरी cos माइनस थीटा जो है वो cos थीटा ही होता है, तो आपको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 आपका हो गया 4, अंदर क्या बना आपका 2 साइन 40 साइन 80, ये बना आपका cos ऑफ a माइनस बी, अगर आपने a को 40 और b को 80 लिखा है, माइनस cos ऑफ 40 प्लस 80, ठीक है। और साइन 20 जो है आपका वो एज इट इज पड़ा हुआ है साथ में। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं नए एंगल्स क्या आते हैं हमारे पास। तो √3/4 एज इट इज, ये बना आपका cos ऑफ 40 माइनस 80 माइनस 40 डिग्री, बट cos के अंदर नेगेटिव साइन का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये है हमारा cos 40 डिग्री प्लस माइनस cos ऑफ 40 प्लस 80 120 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, और इनमें से हम cos की वैल्यू 120 डिग्री पे निकाल सकते हैं। हमारे पास है cos 120 डिग्री, अगर आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है तो इसको आप लिखिए cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये आपका कितना बनेगा माइनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि cos जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल है 120 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, और जब आप 90 डिग्री से ट्रांसफॉर्म करते हो तो cos का आपका साइन बनता है। तो cos 120 डिग्री आपका माइनस साइन 30 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू है आपके पास 1/2, तो cos 120 डिग्री आपका हो गया माइनस 1/2। तो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, ये बचा √3/4, cos 40 एज इट इज है, तो ये आपका माइनस 1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया साइन 20 डिग्री। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा √3/4 cos 40 sin 20, तो √3/4 cos 40 sin 20, ठीक है। और फिर है आपका √3/4 इंटू 1/2, ये आपका आ गया √3/8 इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट है cos का साइन के साथ या फिर साइन का cos के साथ, और इस प्रोडक्ट को हटाने के लिए हम यूज करेंगे अपना प्रोडक्ट फॉर्मूला cos A इंटू साइन बी का, वो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था। तो फॉर्मूला है हमारे पास 2 cos A इंटू साइन बी, 2 cos A साइन बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास
साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम यूज कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। और यहाँ पे फिर से आपका जो है 2 नहीं है, तो या तो आप 2 यहाँ से राइट साइड ले जाइए या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3/4, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 40 sin 20 प्लस √3/8 इंटू sin 20। और ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ए की जगह पे 40 डिग्री है, बी की जगह पे 20 डिग्री है, तो ये आपका आ गया √3/4 इंटू 2 8। अंदर आपका बना साइन ऑफ 40 प्लस 20 माइनस साइन ऑफ 40 माइनस 20। हमने यूज किया है 2 cos A sin B। और ये जो आपका √3/8 sin 20 डिग्री है वो एज इट इज रह जाएगा, तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूं। तो ये आ गया यहाँ पे √3/8 sin 20। अब हम इस पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका बन गया √3/8 इंटू साइन 20 प्लस 40 60 डिग्री माइनस साइन 40 माइनस 20 डिग्री प्लस √3/8 साइन 20 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास ये एक्सप्रेशन आया है। और इनमें से आप देखोगे तो हमें साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे पता है, तो साइन 60 डिग्री हमारे पास है √3/2, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आ गया आपका √3/8 इंटू √3/2 साइन 60 की जगह पे साइन 20 डिग्री मेरे टेबल में अवेलेबल नहीं है, एज इट इज है, तो ये 2 टर्म्स मैंने एज इट इज लिख दी। अब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं और अपना रिजल्ट देखते हैं कितना बना। √3 इंटू √3 3 बन गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, माइनस ये मल्टीप्लाई हुआ √3/8 साइन 20 डिग्री, और ये लास्ट टर्म है आपकी √3/8 साइन 20 डिग्री। तो यहां से आप देखोगे √3/8 साइन 20 डिग्री पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी ऑपोजिट साइन वाली, और लास्ट मेरे पास बचा यहाँ पे 3/16, और यही मुझे प्रूव करना था। इस तरह से मेरा रिजल्ट जो है बन गया। हमारे पास साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80, इन सब का जो प्रोडक्ट है हमारे पास निकल के आया है 3/16। तो इस तरह से ये जो हमारे प्रोडक्ट फॉर्मूले हैं, ये हमारे प्रोडक्ट को साइन के साथ, कॉस का साइन के साथ, या फिर कॉस का कॉस के साथ अगर प्रोडक्ट है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सम या फिर डिफरेंस में, और इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है आप लोगों के लिए। अब हम बाकी का टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।